आज है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एनसीआर के 80 गांव के 209 वर्ग किलोमीटर में बसेगा नया नोएडा। अगले माह से शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा के पास दादरी और बुलंदशहर के 80 गांव की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। अभी जमीन का अधिग्रहण जिला प्रशासन के जरिए होगा। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। गाजियाबाद में फैमिली आईडी बनाने का काम फिर से शुरू। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। नियोजन विभाग के द्वारा यहां फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। फैमिली आईडी बनवाने वाले लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड की तरह एक नंबर जारी किया जाएगा, जिससे पूरे परिवार की पहचान की जा सकेगी। नोएडा की 6 सड़कें होंगी मॉडल, डिजाइन तैयार, 100 करोड़ किया जाएगा खर्च। नोएडा शहर की 6 सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इनको विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनका बजट और डिजाइन को सीईओ डॉक्टर लोकेश शर्मा से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसी में एक उद्योग मार्ग को मॉडल रोड बनाने की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी। यमुना प्राधिकरण में अब ऑनलाइन होगी फाइल्स की निगरानी। यमुना प्राधिकरण जल्द ही एक फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे फाइल्स के रखरखाव में पारदर्शिता और गति आएगी। इस नई व्यवस्था के लिए एक निजी कंपनी को ऐप और वेबसाइट विकसित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो अगले 15 दिनों में कार्यान्वित हो जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत एक क्लिक पर फाइल्स की स्थिति का पता चल पाएगा। किसानों को भी मिलेगा दिवाली का तोहफा। इन लोगों के खाते में भेजे गए 97 लाख रुपए। जांच की वजह से मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया। 4 लेन में जमीन देने वाले किसानों ने मुआवजे के भुगतान के लिए SLAO ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। SLAO आशीष कुमार ने बगैर किसी विवाद वाली जमीनों के मुआवजे का वितरण करने का फैसला लिया। किसानों की जरूरतों को देखते हुए 54 किसानों के खाते में 97 लाख की रकम ट्रांसफर की गई। फ्लाइटर स्कूल के बाद अब लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी। प्रशासन में मचा हड़कंप। फ्लाइटर स्कूल के बाद अब राजधानी लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर के महाराणा प्रताप स्थित होटल फॉर्च्यून, कानपुर रोड स्थित लेमन ट्री, होटल मैरियट समेत कई होटल्स को धमकी भरा मेल मिला है। जानकारी होते ही बम स्क्वाड, दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम होटल्स में पहुंच रही हैं। त्योहारों में दिल्ली और सीएम सिटी गोरखपुर के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ पर्व पर दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आवागमन की बात की जाए तो करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 01019/01020 CSMT गोरखपुर CSMT अनारक्षित पूजा स्पेशल चलाई जाएगी। ये ट्रेन CSMT से आज 28 अक्टूबर को तथा गोरखपुर से 30 अक्टूबर को चलाई जाएगी। दिवाली से पहले यूपी के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा। मुख्यमंत्री ने जारी किए 5.86 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और 69,195 विद्यार्थियों के लिए 5.86 लाख की छात्रवृत्ति राशि जारी की। अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर तीखा हमला। कहा पुलिस थानों का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया है। पुलिस निर्दोष लोगों को फर्जी मामलों में पकड़कर प्रताड़ित कर रही है। पीट राजधानी लखनऊ में एक पखवाड़े में 2 युवाओं की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने में माहिर भाजपा सरकार को अब पुलिस थानों का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। पूरे जिले में भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी एक होगी। रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी एक समान होगी। तीनों प्राधिकरणों की तरफ से सार्क एंड एसोसिएट्स को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पीडीए न तो बचेगा न कटेगा। शिवपाल ने सीएम योगी पर साधा निशाना। अधिकारियों को भी दी चेतावनी।
समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक न तो कटेगा न बटेगा। करहल विधानसभा से सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वो वोट नहीं डाल रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, आगरा समेत यूपी के 7 शहरों में बेहतर सुविधाएं देने जा रही योगी सरकार। यूपी सरकार सभी शहरों में लोगों को अब और भी बेहतर बसेस की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। मौजूदा समय प्रदेश के 14 शहरों में प्रमुख रूट पर बसेस चलाई जा रही हैं, लेकिन उच्चतर पर हुई बैठक में यह तय किया गया है कि शहर के सभी रूट्स पर इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पहले चरण में 7 शहरों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा और गोरखपुर में ये सुविधा दी जाएगी। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। जातीय समीकरणों के लिए सांसद विधायकों की लगाई गई ड्यूटी। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों पर पूरी फौज उतारने की तैयारी कर ली। बड़े पैमानों पर सांसद विधायकों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जा रहा है। इन जनप्रतिनिधियों को चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा जातीय क्षेत्रों की फौज भी चुनावी सीटों पर उतारने की तैयारी है। यूपी में 39,000 से अधिक आशाओं पर होगी कार्रवाई, शासन ने जारी किए निर्देश। यूपी में 39,000 से अधिक आशा कार्यकर्तियों ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और टीबी जैसे संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करने में लापरवाही बरती है। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट की रिपोर्ट से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आशाओं की लापरवाही के चलते प्रदेश के कई जिलों में स्क्रीनिंग का काम पटरी से उतर गया है। 6.25 लाख रसोइयों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय, दिवाली पर भी हाथ खाली। दूसरों का पेट भरने वाले रसोइये खुद भुखमरी के शिकार हो रही हैं। मिड डे मील वर्कर्स के नाम से प्रसिद्ध स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने वाले इन रसोइयों को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। दिवाली पर भी इनके हाथ खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर शासन स्तर तक इनके बकाये मानदेय के भुगतान को लेकर किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। मदरसों के बाद एटीएस के रडार पर 118 मकतब आय के स्रोतों की जांच में जुटी। मदरसों के बाद अब सहारनपुर के 118 मकतब भी एटीएस के रडार पर आ गए हैं। एटीएस की टीम ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क कर जिले भर के मकतबों की लिस्ट जुटाई है। अब बारी बारी से सभी के आय के स्रोतों की पड़ताल की जा रही है। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी है। छात्रों के लिए खुशखबरी, लगातार इतने दिन फिर बंद रहेंगे स्कूल। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लगातार फेस्टिवल के चलते अक्टूबर अंत और महीने नवंबर के शुरुआती दिनों में बम्पर छुट्टियां मिलने वाली हैं। खास बात यह है कि दिवाली, धनतेरस के अलावा साप्ताहिक अवकाश के साथ नवंबर में भी कई दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर को दिवाली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज के चलते स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जयंती पर भी स्कूल में अवकाश रहेगा। ठंड का एहसास बढ़ा, तेजी से बदल रहा है मौसम। कुछ जिलों में हो सकती है बारिश। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह और रात की हवा में ठंड का एहसास बढ़ रहा है। कई शहरों के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के चलते लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, जौनपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ और गाजीपुर में हल्की बारिश हो सकती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में अवैध निर्माण का खेल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का शाहबेरी क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है, जहां 155 हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण का जाल तेजी से फैल रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां 4 साल पहले एक इमारत के ढहने से 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस त्रासदी के बावजूद यहां अवैध निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीति में त्याग की जगह नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से ही बड़ा दिल दिखाने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। अखिलेश ने रविवार को महाविकास अघाड़ी को एक तरह से चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र में सीट का मुद्दा अपनी वहां की यूनिट पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेंगे। दिवाली, छठ पूजा के लिए यूपी से बिहार की स्पेशल ट्रेन चली। प्रयागराज से फ्लाइट के समय बदले।
उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन किया। गाड़ी संख्या 07373/07374 हुबली मुजफ्फरपुर हुबली एक्सप्रेस विशेष गाड़ी प्रयागराज छिपकी होकर चलेगी। 07373 हुबली मुजफ्फरपुर और 07374 मुजफ्फरपुर हुबली 30 अक्टूबर से चलेगी। वाराणसी में योगी ने हनुमान मूर्ति का किया अनावरण। लखनऊ में होटेल्स को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद हवाई अड्डा मार्ग स्थित हरहुआ के काजीसराय क्षेत्र में 51 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। उधर राजधानी लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल फॉर्चून, लेमन ट्री और होटल मैरियट समेत कई होटल्स को धमकी भरा मेल मिला। विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण किया सील। निर्माणकर्ता को स्वयं निर्माण ध्वस्त करने का दिया अल्टीमेटम। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर दूरी पर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इसे सील कर दिया है। यह अवैध निर्माण लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया था, जिसमें बैंक्वेट रेस्टोरेंट हॉल का संचालन टीन शेड डालकर किया जा रहा था। मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। पीएम मोदी बोले, फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और एक्शन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसीज राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत। दो न्यूक्लियर सबमरीन पर तेजी से चल रहा है काम। भारत की सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात को 2 महीने पहले ही स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स में शामिल किया गया। जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं वे सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।